रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर कभी चीनी पर लड़ाई होती है, कभी आटे पर लड़ाई होती है, तो वो फुसफुसा पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्या लड़ेगा। ये हिंदुस्तान अखंड भारत था, है और रहेगा। आज वो के दिलों में वो अदावत की आगसीनों में ये सांप हम नहीं पाले थे आस्तीनों में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। अगर नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर खोलने का काम कर दें तो सबसे पहले या तो ये गोली मार करके आएंगे या फिर वहाँ से शहीद होकर के आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। क्या मैं खाली पीओके नहीं चाहिए, पूरे कश्मीर, पूरे पाकिस्तान के कश्मीर, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करें नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का मुसलमान साथ है। पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादियों ने 27 लोगों की निर्मम हत्या की, उसी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मुस्लिम साथी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं आरिफ सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस सहारनपुर। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है एयर स्ट्राइक करके, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदुस्तानी, हमारे शहरी, जितने भी लोग इस जंग में या इन हमलों में मारे गए हैं, वो शहीद हो चुके हैं, दरअसल मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं। और दूसरा, जितने भी हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, मैं उन सब को खिराज अक़ीदत पेश करता हूं अपने सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से और 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से, अपने सभी शहरियों को और सभी सैनिकों को जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और उनकी बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूं। एयर स्ट्राइक किया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान एक जालिम देश है। सबसे पहले तो इसे अपने अंदर जो इसके आतंकी पल रहे हैं, या आपस में इन लोगों के अंदर रोज़ाना संसद के अंदर लड़ाई होती है, रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर कभी चीनी पर लड़ाई होती है, कभी आटे पर लड़ाई होती है, तो वो फुसफुसा पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्या लड़ेगा। हिंदुस्तान ने इन 3 दिनों के अंदर वो एक छोटी सी गिदड़ भक्ति देता है परमाणु बम की, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करके और जो बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हमारे सैनिक करने का काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उससे थर्रा चुका है। और मैं तो पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि गैस बहुत थोड़ी है तुझ में, कितना ऊपर जाएगा, पल दो पल में ये गुब्बारा खुद ही नीचे आएगा। हमने ही उड़ना सिखलाया, जब तो हमारे में ही था ये, जब तो अखंड भारत था, कि हमने ही उड़ना सिखलाया, हमने ही परदार किया, पर कटने की देर है प्यारे, काबुक तक रह जाएगा। ये हिंदुस्तान अखंड भारत था, है और रहेगा। हम दोबारा से इंशाअल्लाह इसे पाकिस्तान को भी अपने अंदर लेने का काम करेंगे, और जितने भी देश अखंड भारत के अंदर आते हैं तो उन सबको वापस लेने का काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को जो टारगेट करके मारा गया, और कहा गया कि मोदी को जाके कह दो, और बता रहे हैं कब तमाम तरह की बातें हो रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक तो सरकार ही बिल्कुल मरी हुई है, ख़त्म है, दूसरा उसके विपक्ष के नेता को बंद कर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने मोदी जी को कह दिया था, और हमारे सैनिकों को कह दिया था कि आप जिस तरह का फैसला लेना चाहते हैं, आप जो फैसला लेना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। खुले तौर पर जो भी एयर स्ट्राइक कीजिए, पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम छोड़ने का काम कीजिए, या पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने का काम करिए, हम इसके अंदर पूरा सपोर्ट सेना का करने का काम करेंगे। आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि जो भारत ने कार्रवाई की है उसका जवाब हम जरूर देंगे। वो एक कार्टून है और पाकिस्तान पूरा कार्टून है, वो हमें क्या जवाब देंगे। एक छोटा सा हिस्सा है पाकिस्तान, वो भी हिंदुस्तान का निकला हुआ। आज वो के दिलों में वो अदावत की आगसीनों में ये सांप हम नहीं पाले थे आस्तीनों में, तो इस सांप को हम बड़ी अच्छी तरह कुचलना जानते हैं। ये अखंड भारत का हिस्सा है। अभी तो एयर स्ट्राइक हुई है, और अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और पीठ में अगर हमारे खंजर घोंपने का काम करता है, तो हम उसके सीने पर वार करने का काम करेंगे, याद रखना आप।
क्या भारत सिर्फ पीओके से काम चला लेगा या फिर पूरा पाकिस्तान लेने मैं का आपको बार बार मैंने तो पीओके का जिक्र ही नहीं किया, आप पीओके का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने तो पूरे पाकिस्तान का जिक्र किया कि अखंड भारत का हिस्सा है, हम पूरा पाकिस्तान लेने का काम करेंगे। आप खाली पीओके का जिक्र कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर सम्मिलित करने का काम करेंगे। ये लोग जब बाज आएंगे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सेना का राज होगा, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सरकार का राज होगा। क्या इतना हमला काफ़ी है? अगर पाकिस्तान बाज आ गया तो उतना हमला काफ़ी है। अगर पाकिस्तान दोबारा से इस तरह की अभी खबर आ रही है कि उसने राजस्थान के जैसलमेर में हमला किया है, उसने जम्मू कश्मीर के कई शहरों पर हमला करने का काम किया है, अगर वो बाज नहीं आता है तो इनकी मिसाइलें कम पड़ जाएगी, इनके सैनिक कम पड़ जाएंगे। और ये जो गिलहड़ भक्ति परमाणु की देने का काम करता है, तो इंशाअल्लाह मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इनके सारे परमाणुओं पर अपना परमाणु बम छोड़ने का काम करो, इसे ख़त्म कर दो। ये बार बार गिलहड़ भक्ति देने का काम करता है। और हिंदुस्तान एक आवाज़ से कह रहा है, जो मैं पहले भी कहता था, कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। ये पाकिस्तानियों की आदत है, यह होगी कि वो वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ का हिंदू और मुसलमान, जब वैसे हम पार्टी अलग अलग हो सकती है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जब हिंदुस्तान पर आक्रमण होगा, जब हिंदुस्तान की तरफ देखा जाएगा, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी हद तक गुजरने का काम कर सकता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर कितने सीने खड़े हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर खोलने का काम कर दें तो सबसे पहले या तो ये गोली मार करके आएंगे या फिर वहाँ से शहीद होकर के आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो हमेशा खाता भारत का है और साथ भारत पाकिस्तान का देता है। वो लोग निहायती बेवकूफ़ है, और वो इतने पल्ले दर्जे के बेवकूफ़ है, इतने जाहिल है, अहमक है, कि उन्हें यही तमीज़ नहीं है कि कल जो सेना की कमांडर थी, हुमा कुरैशी उनका नाम है, सोफिया कुरैशी उनका नाम है, उसने सबसे पहले वहाँ पर जाकर के राफेल को उड़ाने का काम किया, और हिंदुस्तान के जो बहादुरी का जज्बा उसके अंदर था, वहीं पर उसने 36 लोगों को मार गिराने का काम किया, वो कमांडर। तो ये कौन लोग हैं? ये अहमक लोगों को पहले, सबसे पहले हिंदुस्तान को इन जाहिलों से लड़ना पड़ेगा जो कह रहे हैं कि खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। मैं तुम्हारे सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर, कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हमें खाली पीओके नहीं चाहिए, पूरे कश्मीर, पूरे पाकिस्तान के कश्मीर, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करें नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का मुसलमान साथ है।